दर्शकों, हाजिर हूं मैं सप्तम भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य भाव है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर कि आपको दाम्पत्य सुख आपके जीवन में कितना प्राप्त आपको होगा और नहीं होगा, चाहे जातक हो या जातिका। आज का जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों अपने ऊपर लागू करके देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको समझाने के लिए मैं बोर्ड का उपयोग कर रहा हूं ताकि आप इस सूत्र को समझ पाए और सप्तम भाव से संबंधित विचार भी आप अपनी कुंडली में कर पाए। कैसा विचार कि आपका ससुराल कैसा होगा प्रिय दर्शकों, आपके ससुराल से आपको लाभ होगा नहीं होगा, या आप अपने जीवन में दाम्पत्य सुख कितना प्राप्त कर पाएंगे, कि आपका दाम्पत्य सुख कितना मधुर होगा, या आपका जीवन साथी देखने में कैसा होगा। इन सब बातों का विचार जन्म कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है और कैसे हम इस भाव को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, यही आज का हमारा विषय है। चलिए प्रिय दर्शकों, शुरुआत करते हैं सप्तम भाव के ऊपर। जन्म कुंडली का सप्तम भाव आप जानते हैं, अगर सप्तम भाव के अंदर राशि यहां पे कोई भी हो सकती है, अगर सप्तम भाव के अंदर कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो आप जानते हैं वैसे ही ये दाम्पत्य को खराब करके रख देता है। दाम्पत्य का ज्यादा मधुर सुख ऐसे जातक को नहीं मिल सकता। लेकिन प्रिय दर्शकों, किन किन भावों से विचार होगा कि आपका दाम्पत्य सुख कैसा रहने वाला है, ये मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले जान लीजिए किन किन भावों से। पहला सप्तम भाव, उसके बाद अष्टम भाव, उसके बाद दसम भाव, उसके बाद लाभ भाव, उसके बाद 12वां भाव व्यय भाव, और उसके बाद वाणी का भाव जो हमारी कुंडली का होता है द्वितीय भाव। इन सब बातों से सप्तम भाव का विचार होता है कि हमारी धर्म पत्नी या हमारा पति हमारे जीवन में कैसा रहने वाला है और हमारा दाम्पत्य सुख कितना अच्छा रहेगा। तो सप्तम भाव में जब भी कोई पाप ग्रह होता है, आप कभी से सुनते आए हैं मेरे कार्यक्रम में मेरे मुख से कि ऐसे जातक का दाम्पत्य सुख ज्यादा मधुर नहीं रहता है, वैवाहिक जीवन में बाधा परेशानी आती रहती है उसको। वहीं अगर कोई शुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाए तो हम एक नजर में कह सकते हैं कि हाँ, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम में हमने शुभ ग्रह देखा तो वो अच्छा ही उसको रखेगा। लेकिन मैंने पहले भी आपको एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली का चौथा भाव और सप्तम भाव अगर इनमें कोई ग्रह ना हो तो ये सबसे श्रेष्ठ होता है। ये भाव खाली रहे लेकिन सुप्त ना हो। सुप्त का अर्थ कोई ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो वो भाव सुप्त हो जाता है, तो उस भाव में भी कमी आ जाती है। लेकिन शुभ ग्रह के देखने से यहाँ पे अच्छा ही माना जाएगा पाप ग्रह की अपेक्षा। आपने देखा आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अंदर कोई ग्रह नहीं है और किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आप एक नजर में देख के क्या कहेंगे कि आपका दाम्पत्य सुखद है। लेकिन प्रिय दर्शकों, उसके लिए हमें अष्टम भाव का विचार करना पड़ेगा। अब अष्टम भाव से आपके ससुराल पक्ष देखा जाएगा। अगर अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, अष्टम भाव में जन्म कुंडली में आपके कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक की जो पत्नी है वो देखने में बड़ी ही भव्य रहेगी, सुंदर रहेगी। लेकिन सुंदर रहने के कारण ये जरूरी नहीं है कि दिक्कत ना हो। अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह, सुंदरता हो गई लेकिन उसकी वाणी कटुता भरी रहेगी, उसकी वाणी सहन ना कर पाएंगे आप। जातक हो या जाति का दोनों देख लीजिएगा, आप पत्नी की कुंडली में या पति की में सब पे लागू होगा। और वहीं ऐसे जातक को उसके ससुराल पक्ष से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहता है। अगर अष्टम भाव के अंदर कोई पाप ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है तो ससुराल पक्ष से उसको ज्यादा साथ नहीं मिलता, ससुराल पक्ष से उसको दिक्कत होती रहती है, लेकिन उसकी पत्नी या पति देखने में सुंदर होता है। प्रिय दर्शकों, अगर यहाँ पे ये स्थिति है तो भी दिक्कत। अगर दसम भाव, मैंने दूसरा भाव कौन सा बताया, तीसरा दसम भाव, अगर जन्म कुंडली के दसम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो बड़ा अच्छा। ऐसा जातक अपने कार्य को लेके व्यस्त रहता है अपने जीवन में, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए वो थोड़ा सा टाइम निकाल लेता है। दसम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठे हैं तो बड़ा श्रेष्ठ है, अपने कार्य में व्यस्त रहेगा चलते अपने कार्य को, लेकिन वो टाइम निकाल लेगा। लेकिन अगर वही दसम भाव के अंदर कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने कार्य के चलते इतना व्यस्त हो जाएगा कि वो अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएगा। मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठे हैं, शनि होने के चलते काम में बहुत व्यस्त, राजनीति में नाना प्रकार के कार्य करना, दसम में शनि होते हैं आप ये जानते हैं। लेकिन
पाप ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी और सप्तम भाव पे भी पड़ेगी, तो दाम्पत्य से विच्छेद करवा देगा, माता की सेहत में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ला देगा। ये सुख का भाव है, जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो सुख का भाव है। तो माता की सेहत खराब करवाना है या घर के अंदर कलह का वातावरण बना देना। यही अगर आप सूर्य को रख के देख लीजिए, सूर्य भी विच्छेदात्मक ग्रह है, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य अगर दशम में है तो आप जानते हैं बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य के चलते, काम में व्यस्त होने के चलते आप अपने दाम्पत्य को इतना समय ही नहीं दे पाएंगे कि वो सुखद रह पाए, और चतुर्थ पे दृष्टि पड़ने के कारण माता की सेहत में खराबी, माता के साथ अनबन रहना, माता के साथ ना बन पाना, और आपके घर में, क्योंकि आपका ये सुख भाव है, सुख भाव के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि सूर्य की पड़ी, तो क्या होगा, सुखद जीवन जो होना चाहिए उसमें घर में कलह का वातावरण बन जाएगा, जिसके कारण दाम्पत्य भी अच्छा नहीं रह पाएगा। तो हमने क्या जाना, सप्तम भाव, अष्टम और दसम, उसके बाद प्रिय दर्शकों लाभ भाव देखना होता है कि आपका दाम्पत्य कितना सुखद है। इन सब चीजों के लिए इन भावों का विचार होता है। अगर आपके लाभ भाव में देखना होता है, क्योंकि ये पंचम भाव, जन्म कुंडली का पंचम भाव प्रदर्शित करता है बुद्धि को, ज्ञान को। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर लाभ भाव पीड़ित हो रखा है किसी प्रकार से, या कोई पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, तो भी जातक की बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाती है, आप सारा जग जीत आएंगे, आप बाहर जाके सारी दुनिया से लड़ जाएंगे और घर पे आके आप हार जाएंगे अगर आपका लाभ भाव पीड़ित हुआ तो। क्योंकि बुद्धि, अब आपको यह देखना है कि आपके जीवन साथी का दिमाग कैसा है। अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी जाति का चिड़चिड़ापन लिए रहेगी, या जातक थोड़ा सा चिड़चिड़ापन लिए हुए रहेगा, उसका दिमाग नाना प्रकार की खुरापाती चीजों में लगता रहेगा, तो आप घर आएंगे तो भी वो आपके साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं होगा जो होना चाहिए था। अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो वो आपके लिए इतनी ज्यादा ओवर हो जाएंगी या इतना ज्यादा करना शुरू करेंगे कि जिसके कारण भी आप परेशान हो जाएंगे। तो सब कुछ जीत लेता है जातक, लेकिन घर पे आके हार जाएगा अगर लाभ भाव पीड़ित हुआ किसी भी प्रकार से। प्रिय दर्शकों, अगला भाव जन्म कुंडली का हमें देखना है, सप्तम भाव के लिए विचार करने के लिए कि हमारा सप्तम भाव कैसा है। जन्म कुंडली का वह भाव, वह भाव आप जानते हैं ये सैया सुख है, लेकिन सप्तम से षष्ठ आता है कि आपकी पत्नी या पति अगर ये भाव पीड़ित है या पाप ग्रह के बैठ जाने से हम इस पे ज्यादा विचार नहीं करेंगे। अगर ये भाव पीड़ित है, कैसे भी पाप कर्तरी मध्यत्व में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से ही दृष्ट है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई पाप ग्रह बैठा है उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो ये भाव पीड़ित हो जाएगा। तो हम यहां से क्या देखेंगे, जीवन साथी की रोग देखेंगे, रोग रिपूर्ण जीवन साथी के जीवन में कैसा रहने वाला है। अगर जीवन साथी रोगी रहेगा, 12वां भाव पीड़ित है, खराब है, तो जीवन साथी रोगी रहेगा तो उसके चलते भी आजीवन डॉक्टर के आना जाना लगा रहेगा, जिसके चलते आपकी कुंडली में सप्तम दाम्पत्य सुख आपको ज्यादा नहीं मिल पाएगा। वही प्रिय दर्शकों, अगला भाव जन्म कुंडली का द्वितीय भाव है, जिसको हमें देखना है दूसरे भाव से किन बातों का विचार किया जाता है। आप जानते हैं यहां से 7 गिरेंगे तो 8वां भाव आता है सप्तम भाव से। 8वां भाव कौन सा होता है, आयु और मृत्यु का, ये मारक भाव बन जाएगा। अगर यहां पे भी कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, ये पाप ग्रहों की दृष्टि है या दूसरा भाव पीड़ित है, तो जातक की आयु को लेके खतरा बना रहता है, दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं हो पाता है। प्रिय दर्शकों, ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपको बताया कि सब कुंडली के अंदर आपकी कुंडली में सभी भाव अच्छे हों। सप्तम भाव, अष्टम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, 12वां भाव, द्वितीय भाव, 1 2 3 4 5 6 जन्म कुंडली के इन 6 भावों को देख के एक हम सुखद दाम्पत्य की कल्पना कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया। आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए, अभी तक आपने मुझसे सप्तम भाव से संबंधित काफी ज्योतिषीय सूत्र जाने हैं, और पिछले ही वीडियो में कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो ऐसा जातक अपने भाग्य को बदलने वाला होता है। वो अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है, वो कुछ करने के लिए आया है इस जीवन में, वो अपने भाग्य से भी छीनना चाहता है। लेकिन यहां मैंने आपको क्या बताया, सुखद दाम्पत्य, सुखद दाम्पत्य की कल्पना के लिए हमें इन 6 भावों का विचार करना होगा। अगर ये भाव पीड़ित नहीं है, मैं जानता हूं कि ये 6 भाव गिनी चुनी कुंडलियों में ही आपको पीड़ित नहीं मिलेंगे, वो कोई ही होगा जिसकी कुंडली में ये सभी भाव अच्छे हैं या इन भावों में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। मान लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर सभी भाव अच्छे हैं, लेकिन दसम भाव में ही पाप ग्रह बैठे हैं, ये आपके लिए तो ठीक है, लेकिन दाम्पत्य के लिए ठीक नहीं है। प्रिय दर्शकों, आपके कार्य में व्यवस्था के चलते आपका वैवाहिक जीवन
कहीं ना कहीं दिक्कत लेगा। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों ये विषय आपको समझ में आया होगा और आपने अपनी कुंडली पर घटित भी करके देख लिया होगा। मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो बातें मैंने आपको बताई है क्या वो आपके साथ नहीं है। बिल्कुल ऐसे की ऐसी आपको मिलेगी। अगर आपका सप्तम भाव से अपना दाम्पत्य जानना चाहते हैं तो आप इन बातों से जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों आजमा के देख लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बता भी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।